अब जो जो है मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। मैं पहले मैं चाहूंगा कि जो जो हमारे तो अतिथि हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन जो जो है अगर हम उन्हीं से ले ले तो ये बहुत अ, अच्छा रहेगा। तो मैं पहले इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर मनोहर धक्कड़ जी को कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज। Thank you so much for inviting. My name is Manohar Dhakad, and I am from Badnavar city, Dhar district, Madhya Pradesh, and I recently completed my MBBS from Bhopal. I joined TISA in February 22, and I am using uh, techniques as well. So yeah, thank you. थैंक यू डॉक्टर मनोहर धक्कड़ जी। मैं अजय वर्मा जी का भी स्वागत करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अजय कुमार वर्मा। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी उम्र 47 ईयर्स है और मैंने टीसा लगभग 1 साल पहले ज्वाइन किया है। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू अजय सर। मैं नमन जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज जी। शुभ प्रभात सभी लोगों को। मेरा नाम नमन परघनिया है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। और फिर प्रेजेंटली जस्ट जस्ट मेरी फिर अभी जस्ट बीटेक कंप्लीट कंप्लीट हुई है। और तो फिर तो ना मेरी एज अभी 21 ईयर्स है। और तो फिर तो मुझे तीसरा ग्रुप ज्वाइन ज्वाइन करे हुए 7 से 8 महीने हो रहे हैं। सो सो है ना, या तो है ना सभी लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने फिर तो ना मुझे मुझे फिर एक ना प्लेटफॉर्म ने दिया ना है कि फिर तो है ना उसमें कि फिर मैं अपनी अपनी सारी शायरी को आपके सामने फिर मैंने रख पाऊँ। सो सो नहीं यार, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नमन जी। मैं एक्चुअली आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे जो गेस्ट जो जो है उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए प्लीज। तो आई होप आज की जो शाम जो 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 है वो काफी अ, अच्छी होने वाली है। मैं उसकी जो शुरुआत जो है मैं डॉक्टर मनोहर जी से ही करूंगा कि वो कुछ कुछ सुनाए। और मैं उसको तो ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर उनको कुछ मन हो सुनाने का तो वो जो जो है अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम हमारे जो जो गेस्ट स्पीकर हैं वो अपना खत्म करेंगे तो फिर हम उनको भी चांस देंगे प्लीज। तो जी प्लीज। ओके ओके। तो मैं अपनी शायरियां सोच रहा हूँ थोड़े बाद में सुनाऊं। पहले अभी मैंने लॉकडाउन के टाइम पर जैसी स्थिति थी उसके हिसाब से मेरी पो, 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 पोयम लिखी थी। तो वो सुनाना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो उस समय मैंने लिखा था कि अ, लौटा दे, मतलब शीर्षक पोयम का यह है कि लौटा दे वो खुशियां, इतनी सी दुआ है मेरे रब से। लौटा दे वो खुशियां, इतनी सी दुआ है मेरे रब से। भूखे पड़े हैं पेट एक इंसान
इंसान मेरे कब से, ए भगवान मेरे कब से, वो मुस्कुराहट, वो मुस्कान, वो मजदूरों के पैरों की आहट, वो बनता नया मकान। वो मुस्कुराहट, वो मुस्कान, वो मजदूरों के पैरों की आहट, वो बनता नया मकान। वो चाय की टपरी की यादें, मंदिर मस्जिद में वक्त की फर यादें। वो चाय की टपरी की यादें, वो मंदिर मस्जिद में वक्त की फर यादें। वो रेस्टोरेंट पर मिलते मीठे पकवान, वो कुश्ती में जाते धाकड़ पहलवान। वो आम तोड़ते वक्त रामू काका की डांट फटकार। वो आम तोड़ते वक्त रामू काका की डांट फटकार। आम चोरी करते पकड़े जाने पर माँ का हाहाकार। वो सिनेमा घरों की चहल पहल, वो गेंदबाजी करता यूं ही चहल। वो सिनेमा घरों की चहल पहल, वो गेंदबाजी करता यूं ही चहल। वो आईपीएल का मजा, गुनहगार को मिलती घनघोर सजा। वो आईपीएल का मजा, गुनहगार को मिलती घनघोर सजा। अब बहुत हुआ, फिर से प, 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 पर पर लड़ाई करनी है इस महामारी पर, जबरदस्त लड़ाई करनी है। फिर चाहिए हमें फिर चाहिए हमें खूब ले 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 पेड़ की गहरी छांव, धोने हैं हमें मंदिरों में पड़े श्री कृष्ण के पांव। फिर चाहिए हमें गहरी छांव, धोने हैं हमें मंदिरों में पड़े श्री कृष्ण के पांव। बहुत हुआ, अब न सह सकेंगे हम, जीते जी मत मार ए खुदा, न रह सकेंगे हम। मरने से पहले मरना तो तूने सिखाया ही नहीं, बुराई का रास्ता तो तूने दिखाया ही नहीं। माफ किया माफ किया रब मेरी तूने हर करतूतों को, संपूर्ण किया तूने मेरी हर जरूरतों को। फिर से लोह पथ गामिनी की आवाज सुनना है, फिर से द्विचक्र वाहिनी के साथ घूमना है। फिर से लोह पथ गामिनी की आवाज सुनना है, फिर से द्विचक्र वाहिनी के साथ घूमना है। वो हवाई जहाज की रंगीली उड़ान, दान वो हवाई जहाज की रंगीली दान, वो मंदिरों में श्रवण किया जाता श्रीमद् भागवत महापुराण। पानी पूरी का जिक्र किए बिना रहा नहीं जाता, पानी पूरी का जिक्र किए बिना रहा नहीं जाता। बहुत हुई अब तेरी जुदाई, अब सहा नहीं जाता। खत्म कर ये महामारी एक खुदा, खत्म कर ये महामारी एक खुदा। मत रख इंसानियत को गुमशुदा, मत रख इंसानियत को गुमशुदा, मत रख इंसानियत को गुमशुदा। थैंक यू सो मच। बहुत 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 खूबसूरत था ये। तो, तो उसके एक्चुअली में मैं अभी जो कुछ देर पहले जो मैं बता रहा था कि अगर इस बात को अगर सिर्फ बातचीत के अंदर ही अगर फैलाया जाता है कि कोरोना में जो है वो खेलना कूदना, रामू काका आम, तो ये सब इतना सुंदर नहीं लगता है। पर जब जब शायर इसको अपनी ही बात में अपने ही अंदाज में ले करके आता है, तो इसका कुछ इसको इसको जो है इसको सुनने में एक अलग ही एक मजा आ जाता है। तो मुझे अभी जो अभी आपने बात की, तो उसमें मुझे मेरे जो फेवरेट शायर हैं साहिर लुधियानवी जी, उनका एक शेर याद आया है। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो ये जो कमाल जो है, ये सिर्फ शायर ही कर सकता है कि वो जो 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 उस वक्त का जो पेन आपने अभी जो जो हमारे साथ जो
साझा किया। चलते हुए मजदूर जो जो थे वो उसको इतने प्यारे प्यारे शब्दों के अंदर जो आपने बताया वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ था। थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। सो मच डॉक्टर मनोहर जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नमन जी को कि वो अगर वो हमारे स्टेज पर आए और हम हमारे जो जो लोग हैं उनको उनको अपनी शायरी से। आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। ओके। या थैंक यू सर। सो है ना, सबसे पहले तो फिर तो मैं ना कहना चाहूंगा कि फिर शायरी होती क्या है। तो फिर शायरी के लिए भी एक मैंने है ना, फिर एक शायरी के लिए भी फिर तो मैंने एक शायरी शायरी है ना लिखी है कि कि कई पन्नों की कहानियों को कि कई पन्नों की कहानियों को कुछ अल्फाजों में कह जाने को एक शायरी है। कि कई पन्नों की कहानियों को कुछ अल्फाजों में कह जाने को एक शायरी है। दिलों की एक एक हर्फ को बुनकर, दिलों की एक एक अक्षर को बुनकर जो जज्बात एहसास बता दे वो शायरी है। लिखी पंक्तियों को पढ़कर सुनकर, लिखी पंक्तियों को पढ़कर सुनकर यतीत या वर्तमान की संघर्ष, प्रेम, दर्द की यादों में सैर करा दे वो शायरी है। सो फिर ये मेरा छोटा सा था। या थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने सुनाया आपने। अच्छा, अगर आप हमारी जो ऑडियंस है उसमें से अगर कोई अगर शेयर कुछ करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। हम उनको भी सुनना चाहेंगे अगर उनका कुछ अपना हो या वो कुछ देख करके भी पढ़ सकते हैं। मैं इसी बीच में जो, जो है उसका अजय वर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। प्लीज अजय जी। थैंक यू सो मच। बेसिकली अभी जो बात हो रही थी शायरी की, फिर शायरों की, तो इससे मौजू, इससे रेलिवेंट मुझे गुलजार की कुछ लाइनें याद आ रही। तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ अगर जो आप सबकी इजाजत। एक मूड, एक कैफियत, गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजों से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है एक नगमे की, एक लम्हे की जितनी। हाँ, कुछ लम्हे वर्षों जिंदा रहते हैं, सदियों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पे झुर्रियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बीत जाती है तो कहते हैं, हाँ वो उस पहाड़ के पीछे जब सांस झला करती थी तो एक आवाज सुनाई दिया। फिर से अयो बदरा विदेशी, तेरे पंखों पे मोती जड़ो। ये एक बहुत लंबी सी नज्म है गुलजार जी की। तो ये बहुत मौजू हो रहा था, रेलिवेंट हो रहा था कि शायरी क्या है और शायर क्या होते हैं, गीतकार क्या होते हैं, और उनकी रचनाएं, उनका क्रिएशन क्या होता है। राइट। तो अगर जो मुझे कुछ अपना सुनाना है तो मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ मेरा नहीं है। फिर भी जो दो चार नज़में हैं वो मैं जस्ट उसमें से एक कुछ शेयर करता हूँ। जैसा मैंने पहले आई थिंक एक दो बार किसी प्लेटफॉर्म पे कहा हुआ है कि ये मेरी पर्सनल है, और मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी सालगिरह पे। तो वो उसी में से एक नज्म मैं पढ़ता हूँ। बताओ, बताओ तुमको जादू आता है ना। एक छत, चार दीवारें, कुछ फर्नीचर,
को तुमने घर बना दिया। तुम्हारी अयादतों की आदत में ये लम्स दो आंखों के कुछ सुखनवर बातों ने रोज रोज कई दफे यूं तजल्ली दिखा दिया। बताओ बताओ ना, तुमको जादू आता है ना? ना पाबंदियां इजहार की, न बंदिशें इकरार की, न धूप ने काफिया लिखा, न रदीफ ने छाँव, न बहर में है सफर के उतार चढ़ाव। बस बस इन रास्तों में, हादसों में, राहतों में एक तुम्हारा साथ। और इन 21 सालों ने देखो नया नज्म बना दिया। चलो अब बताओ तुमको जादू आता है ना? थैंक यू सो मच। एक्चुअली में वर्मा जी, मुझे लगता है आपको भी जादू आपको भी आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करने वाला था कि आप जो जो आपने मैडम के लिए लिखा, प्लीज अगर आप वो सुना देते तो हमें, तो शायद हमारे जो दिल जो है उसकी बात आप तक पहुंच गया। आपने वही सुना दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर वो सुनी थी, तो मैं सुनकर करके काफी मतलब आनंद आया। और आपको मैंने कहा भी था कि तो आज जब तो एसएचजी मीटिंग थी दिल्ली में, तो वो जो आपकी जो अ, लिखी हुई थी, वो जो अभी भी आपने बताई, उसकी तो मुझे एक ही लाइन याद थी। बता तुमको जादू आता है क्या, क्योंकि हमारा तो कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा कि क्यों इसको आधा अधूरा करके किया जाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको मुझे प्लीज भेज देना। जब भी कभी आगे होगा तो मैं इसको जरूर सुनाऊंगा मैं इसको सब। थैंक यू सो मच। तो मैं अच्छा, तो अगर कोई हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स जो जो है उसमें से अगर कोई कुछ सुनाना चाहे तो प्लीज सुना सकते हैं प्लीज। अरे आपको गेस्ट है सर, आप नमन जी, आप तो गेस्ट है। आप स्टेज तो आपका ही है। आप इसके मालिक हैं। अभी हम जो है शुभम जी को चांस देते हैं प्लीज जी। शुभम जी प्लीज, आप म्यूट पर हैं आप प्लीज। जी मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को नमस्कार। और मैं क्या टाइमली ज्वाइन करने का था मेरा, पर कुछ काम आ गया तो इसलिए मैं इतना लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो क्षमा चाहूँगा। तो मेरा नाम शुभम है और मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मैं एक पेशे से ऑडियो इंजीनियर हूँ और टीसा के अंदर 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं जो गुलजार साहब की है। तो वो मेरे दिल के काफी करीब है। तो कुछ इस प्रकार पंक्तियां हैं कि दिन कुछ यूं गुजारता है कोई, दिन कुछ यूं गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई। दिन कुछ यूं गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में संभाल लेता हूँ गम यूं, जैसे जेवर संभालता है कोई। दिल में संभाल लेता हूँ गम यूं, जैसे जेवर संभालता है कोई। आज घर का आईना देखकर बड़ी तसल्ली हुई। आज मेरे घर का आईना देखकर बड़ी तसल्ली हुई कि चलो इस घर में हमें जानता है कोई। तो ये मजा आ मेरे दिल के काफी करीब है ये पंक्तियां, और मैं अक्सर सुनता रहता हूँ इनको। गया भाई। शुभम जी, बहुत अच्छा था। जी मतलब ये टाइमली वाला शेर था ये। है ना, अभी जो आपने बात कही ना कि आने में देर हो जाती है, तो एक जी मुनीर
नियाजी जी हैं, उनका एक शेर है, जी जी हमेशा जी हमेशा देर कर देता हूं मैं। ये जो स्टैमर्स हैं, हम लोग जो स्टैमर्स हैं उनके लिए स्पेशली अप्लाई है। तो आप इसको, आप सभी लोगों को, मैं अपने आप को इस शेर को जो है समर्पित करता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, मदद करनी हो उसकी, यार का ढाढ़स बंधाना हो, बहुत देरी रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो इसी के साथ ना मैं नमन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कुछ हमें सुनाएंगे प्लीज। ओके, तो फिर तो नहीं, ये है ना, फिर एक पोयम है जिसे जिसे है ना, फिर तो मैंने ना क्रिएटिव क्रिएटिव राइटिंग का कॉन्टेस्ट में फिर मैंने लिखा था इसे, कि ये तो फिर है ना, इसका शीर्षक है परछाई या मुसीबत। परछाई या मुसीबत। सो इन राहों में कुछ खो से गए हैं, इन राहों में कुछ खो से गए हैं, राहत इन जिंदगी में, राहत इन जिंदगी में कुछ गुम सी गई है। कुछ पाया भी तो इन चाहतों को कर्ज देके, कुछ पाया भी तो इन चाहतों को कर्ज देके, अब दर्द में भी आदत है मुस्कुरा लेने की। दिलों में लफ्ज किसी और की, दिलों में लफ्ज किसी और की, जहन में अल्फाज कहीं और है। दिलों में लफ्ज किसी और की, जहन में अल्फाज कहीं और है। अब तो डर है भीतर बिखर ना जाऊं, अब तो डर है भीतर बिखर ना जाऊं, तमाम हशरतों के ख्वाहिश में। चंचल भरी कश्ती में, चंचल भरी कश्ती में, कब कहाँ नए मोड़ ले ये बंजारे मन। चंचल भरी कश्ती में, कब कहाँ नए मोड़ ले ये बंजारे मन। बिन कहे मुसीबतें, बिन कहे मुसीबतें चले आते नंगे पांव चौखट पर। तो अब ये लास्ट लाइन है, तो फिर इसे थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, कि तराशा था खुशियों को, कि तराशा था खुशियों को उदासियों के मंजर पर। तराशा था खुशियों को उदासियों के मंजर पर। समेटना चाहा, समेटना चाहा तो रेत से बिखर गए। तो इन राहों में कुछ खो से गए हैं, राहत इन जिंदगी में कुछ गुम सी गई है। सो धन्यवाद। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत बढ़िया। मैं इसमें जो जो है अभी तक एक एक हमारे भारत के एक कवि हैं, मैं उनका भी कुछ आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। ये बहुत मोटिवेशन देता है। ये हार एक विराम है, जीवन मास संग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये काफी मतलब लंबा है, पर मैं इसमें जो एक लाइन जो है वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पर जो भी मिले, ये भी सही वह भी सभी, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये बहुत खूबसूरत है उनकी, नमन जी की। मैं तो जो हमारे तो अगले गेस्ट जो है तो अजय जी, हम उनके पास चलते हैं प्लीज। जी अजय जी।
एक कुछ शेर जो है अभी थोड़ी देर पहले शुभम जी ने गुलजार साहब के सुनाए थे। तो वो एक जो शेर के एक जो लाइन थी, मिसरा था, तो उस पे गुलजार साहब ने एक नज्म बिल्ड करी थी। वो ये था लाइन कि दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है। तो इसी लाइन को गुलजार साहब ने कहीं एक जो कमेंट्री टाइप का एक नज्म बिल्ड किया था कि दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है, कोई टूट गए नाराज हो गए, हाथों से कंगन निकाले और वापस कर दिए, उंगली से अंगूठी निकाली और 7 फेरों समेत लौटा दिए, लेकिन वो जो दिल में रख लिए उनका क्या, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। पतझड़ है ना, पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा है, वो लौटा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। याद है जब बिन बत्ती मोटरसाइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग करी थी, और उस हवलदार ने तरस खाकर एक अठन्नी दी थी, अरे उसमें से एक चवन्नी मेरी भी तो थी, वो लौटा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा, वो लौटा दो। और एक इजाजत दे दो मुझको, जब मैं इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। तो उस एक लाइन पे जो कि शुभम साहब ने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले कहा, उस पे गुलजार साहब ने एक कमेंट्री टाइप का नज्म बिल्ड किया, जो कि एक फिल्म आई थी बहुत पहले, इजाजत, उसमें ये गाने के शक्ल में आया था। आर डी बर्मन साहब का उसमें म्यूजिक था जो ये कमाल का था, बहुत ज्यादा हिट हुआ था। जस्ट मैं एक एक नज्म मैं अपनी जोड़ता हूँ, और ये फिर से मैंने अपनी वाइफ के लिए एक जो सालगिरह में ही लिखा था, वो ये कि सुनो तुम जो हो न साथ इन 20 सालों से, तो हासिल उम्र की चेहरे की झुर्रियां नहीं, तजुर्बे हैं। ये जो आमद है ना सफेदी की बालों में, ये उगती हुई चांदी है, रेशम है। सुनो तुम जो हो न साथ इन 20 सालों से, तो ये जो दिन गुजरते हैं, ये रात होती है, ये पन्ने पलटते हैं हयात के, रोज नए राज खोलते हैं कायनात के। सुनो तुम जो हो न साथ इन 20 सालों से। थैंक यू सो मच। मैं 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 एक्चुअली में सर, ये जब भी आपसे सुनता हूँ तो फिर जो है मन में जो है कहीं ना कहीं एक चोर भी आ जाता है कि जो आप आपकी लिखी हुई है, इसके नीचे जो है आपका नाम हटा के आप अपना नाम लिखने के लिए मैंने बनाई है, तो एटलीस्ट कम से कम तारीफें तो मिल ही जाएंगी क्या। बहुत अच्छी थी सर, बहुत सुन करके जो आनंद आया, वो वाकई में बड़ा सा कुछ होता है। सर जब तो मनोहर जी के पास चलते हैं। अच्छा, अगर आप में से कोई हो और इसको कुछ शेयर करना हो, तो वो भी शेयर कर सकते हैं प्लीज। मनोहर जी, अगर आप तो आ रही है आपको आवाज? जी प्लीज। जी जी, मेरे पास आ रही है आवाज। ठीक है, तो अगर कोई कुछ नहीं सुना रहा है तो मेरी कुछ शायरियां हैं, मैं वो सुनाना चाहूंगा। रिसेंटली अभी टेम्परेचर काफी ज्यादा हो रहा है इंडिया में, तो उस
उसके बेसिस पर मैंने अपने कुछ थॉट्स को शब्दों में ढाला है। तो मैंने शायरी लिखी है कि लकड़हारे ने सारे वृक्षों को काट दिया, केवल एक ही वृक्ष बचा था उस गांव में। लकड़हारे ने सारे वृक्षों को काट दिया, लेकिन एक ही वृक्ष बचा था उस गांव में। विडंबना यह रही कि धूप से तिलमिलाता वो लकड़हारा बैठा उसी वृक्ष की छांव में, बैठा उसी वृक्ष की छांव। और आपके में एक और शायरी है कि प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी जी। मैं एक्चुअली में इसकी दाद दे रहा था आपको, जिस ढंग से आपने पेड़ का दर्द जो जो बयान किया, वो वो वाकई में बड़ा जी प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और मेरी शायरी है कि गु 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 गुजर जाए माँ की दुआओं के बिना, ऐसा मैंने कोई वर्ष नहीं देखा। सब कुछ देखा मैंने, लेकिन माँ सा संघर्ष नहीं देखा। सब कुछ देखा मैंने, लेकिन माँ सा संघर्ष नहीं देखा। एक और शायरी थी कि अब तो प्रेम मिले तो संपूर्ण मिले, अब ना कोई बाधा आए। अब प्रेम प्रेम मिले तो संपूर्ण मिले, ना कोई बाधा आए। जो चाहे मुझे मी मी ले, ले, ले भी ना, जो चाहे मुझे मी ले भी ना, और मेरी ही रहे। जो चाहे मुझे ना मिले, पर मेरी ही रहे, ऐसी राधा आए। एक और बार पढ़ता हूँ, अब प्रेम मुझे मिले तो संपूर्ण की बाधा आए। जो चाहे मुझे ना मिले, फिर भी मेरी ही रहे, ऐसी राधा आए। अं, और एक और इलेक्शन के चलते एक शायरी लिखी थी कि वो शहर का राजनेता गांव आ गया है। वो शहर का राजनेता गांव आ गया है, लगता है चुनाव आ गया है। वो शहर का राजनेता गांव आ गया है, लगता है चुनाव आ गया है। और एक शायरी थी कि ये इश्क ये इश्क उस सुंदर शायर की लिखावट सा है। ये इश्क उस सुंदर शायर की लिखावट सा है। सितोलिया के साथ पत्थरों की जमावट सा है। सितोलिया के साथ पत्थरों की जमावट सा है। जी। और एक शायरी थी कि जाने देता पल भर में उसे, जाने देता पल भर में उसे, लेकिन मोहब्बत बाकी थी तो क्या करता। जाने देता पल भर में पल भर में उसे, लेकिन मोहब्बत बाकी थी तो क्या करता। गलती की माफी जायज थी, गलती की माफी जायज थी, लेकिन ये उसकी चा 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 लाकी थी तो क्या करता। गलती की माफी जायज थी, लेकिन ये उसकी च, 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 चालाकी थी तो क्या करता। थैंक यू सो मच। बढ़िया। आपने जो शायर के जो तीर होते हैं, वो छोड़ता वो किसी को भी नहीं है। वो उन्होंने लगे हाथ वो पॉलिटिशियन जो 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 है उनको भी
ले ही लिया उन्होंने आड़े हाथ। खैर वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो उसका तो एक्चुअली में जो जो है जब बात हो रही है माँ के बारे में बात हो रही है, तो मैं एक साहिर जी ने अपनी माँ जो जो है उनसे वो बहुत प्यार करते थे। तो 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 उन्होंने उनका अपनी माँ से इतना प्रेम था कि उन्होंने जो उनका अफेयर रहा उनका, जो उनका उनकी कॉलेज टाइम के का जो उनका अफेयर था, मिस कौर नाम था उनका। तुम नाम तो अभी मुझे याद नहीं है उनका। तो मतलब बात ही चल रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। तो उनका अफेयर था कॉलेज के अंदर। तो जिससे वो इश्क करते थे, उस टाइम में जो बीमारी चल रही थी वो उसकी थी, चेचक की। तो चेचक जो जो थी उस टाइम में इतनी भयानक रूप में थी वो, कि वो जिनके साथ उनका प्रेम संबंध था वो अ, मर गई थी इसके अंदर। तो अ, मजहब मजहब के जो दायरे हैं उनका कुछ ऐसा था कि वो एक बार उनसे उनको आखिरी बार देखना चाहते थे। पर क्योंकि वो एक मुस्लिम थे और वो एक पंजाबी सिख थी, तो वो जो जो वो था उनका वहां पर जाना मना था। तो उन्होंने उस वक्त जो अ, नज्म लिखी थी वो लिखी थी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये उन्होंने जो जो है ये जो आप जो सुनते हैं, ये उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड है। ये वाक्य लिया गया था उनकी जो फेमस पोइट्री है, मरगट से करके है उसका कुछ नाम, तो उससे थी। खैर माँ की भी बात हो रही है, तो मैं बता दूं कि उनका वो अपनी माँ जो है उनसे इतना प्यार प्रेम था उनका, कि उन्होंने कभी भी शादी नहीं की उन्होंने। वो अपनी माँ जो जो है उनसे इतना प्रेम करते थे। और जब भी किसी मुशायरे में जाते थे, तो हमेशा अपनी माता जी जो है उनके साथ जाते थे। और अपनी माँ जो 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 है उनसे वो हमेशा ही जो है किसी भी जो है बातचीत के अंदर उनका जो उनकी राय है वो देते थे। तो इसी बीच में उन्होंने अपनी माँ जो जो है उसके लिए ये भी एक उन्होंने लिखा। मुझे फिल्म है वो अमिताभ की, जिसमें वो अ, नाम मुझे अभी ध्यान, मतलब काफी फेमस वो थी फिल्म। इसमें वो बोलता है कि मेरे पास माँ है, वो मेरे पास हाँ दौलत है, शौहरत है, तो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। तो उस फिल्म में एक जो उसका अमिताभ बच्चन की जो माँ बनी थी, जंजीर फिल्म। नहीं नहीं नहीं, जंजीर फिल्म नहीं थी। अजय जी अगर आई थिंक शायद अ, पहचान पा रहे होंगे तो वो बता सकते होंगे। तो उसमें एक गाना था, उसमें वो उन्होंने, प्लीज अजय जी, स- सही बात है, दीवार फिल्म थी वो उसके अंदर उन्होंने लिखा था। तो उसमें उन्होंने अपनी माँ जो जो है तो उसके ऊपर भी उन्होंने उसके अंदर एक गाना लिखा उन्होंने, तो वो भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तो खैर मैं कुछ चीजें हैं, अगर तो उसकी स्टार्टिंग जो जो है अजय जी से ही करेंगे। तो कुछ सवाल है सर, अगर आप प्लीज, अगर आप
अलाउ करे तो प्लीज। यस प्लीज। तो ऐसे सुनना तो उसका हमें भी अच्छा लगता है, शायरी, कविता। तो इसको जो कैसे मत बताओ, जो हमारे ऐसे लोग जो है उसको लिखे कि हम भी अपनी एनिवर्सरी पे अपनी वाइफ को ये सुनाए कि उनको भी लगे कि हाँ भाई ये भी कुछ है। तो प्लीज तो कुछ कुछ हमें भी सर टिप्स वगैरह कुछ दीजिए सर प्लीज। देखिए, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई। देखिए, क्या होता है ना कि कुछ भी लिखने से पहले या कुछ भी क्रिएट करने से पहले बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा समझना पड़ता है। और एक जो सबसे बड़ी अप्रोच होती है किसी भी शायर की, कवि की या पोएट की, वो ये कि वो एम्पैथेटिक होता है। वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है। और जब आप फीलिंग्स को समझते हो तो फीलिंग्स तो बिखरे पड़े हुए हैं यहाँ से वहां तक। कहीं से भी कुछ भी जब आप देखेंगे, समझेंगे और इन डेप्थ जब आप उसको सोचेंगे तो वो समझ में आने लगता है। और जब समझ में आएगा तो उसको बस एक शक्ल देना है, बस एक शेप देना है। और उसके लिए अगर जो कुछ नज्म पढ़ेंगे, कुछ कविताएं पढ़ेंगे, कुछ शेरो शायरी पढ़ेंगे अच्छे अच्छे शायरों की, तो उससे वो शेप के लिए सांचा मिलता है। तो बहुत सिंपल है, फीलिंग्स आपको अपनी होनी चाहिए और सांचा आपके पास ढेर सारे अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े शायरों के हैं। उन सांचे को लेकर के अपना एक सांचा बनाना है। उन मोल्ड केविटी में उन मोल्ड केविटी में अपनी फीलिंग्स डालने हैं। कुछ वर्ड्स को राइम करा देना है और एक नया नज्म, एक नई कविता और एक नया शेर बन जाता है। तो बस इतना ही आसान होता है। लेकिन बहुत मुश्किल ये होता है कि जो आप लिख रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, वो लोगों को पसंद आए। तो इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो लोगों को पसंद आती हैं उनकी वो तारीफ आपको अच्छी लगती है। तो इसको हटा करके जो आपको अच्छे लगे बस वही लिखना चाहिए। तो अपने आप लोगों को अच्छे लगे या न लगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट। आपने काफी सिंप्लीफाइड ढंग से आपने बता दिया। आई थिंक शुभम जी कुछ, जी प्लीज कुछ अब आप पूछना चाहते हैं प्लीज। जी जी। तो अजय सर को मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, और सर आप बहुत अच्छा, मतलब आपकी लिखावट की जो शैली है वो काफी बेहतरीन है सर। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है सर। आ, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ी हैं, बट जैसे मेरा इन सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली प्रोफेशनली मैं जॉब करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। जी और प्रोफेशनली इससे कोई लेना देना नहीं है। बट स्टिल मैंने मिर्जा गालिब को पढ़ा हुआ है, गुलजार की ढेर सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, फिराक गोरखपुरी को पढ़ा हुआ है, मीर तकी मीर को सुना हुआ है, और जावेद अख्तर को भी सुना हुआ है। जी सर। और आजकल जो फेमस हैं जॉन एलिया साहब, तो जी उनको मैंने सुना हुआ है। तो बस ऐसे ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी फ्रस्ट्रेशन कुछ होता है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उससे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये एक बड़ा अच्छा साधन है, एक बहुत अच्छा मीडियम है। जी आजकल हम लोग अगर जो अपनी ही बात करें स्टैमरिंग से रिलेटेड, तो एक टेक्निक हम सबको मालूम है कि बहुत ही इफेक्टिव है, वो माइंडफुलनेस की है। तो जी माइंडफुलनेस अगर जो हम पोइट्री के साथ जोड़ेंगे तो बहुत इफेक्टिव होता है।
माइंडफुल वे में इफ यू राइट समथिंग, उतने देर तक आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पोएट्री पे रहता है। तो बस ऐसे सोचते सोचते करते करते 2-4 कविताएं और नज़में मैंने लिखी हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखी। नहीं, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर। मैं इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मेरा एक छोटा सा मतलब शायरी शायरी क्या कविता ही है जो मैंने बेरोजगारी के ऊपर पढ़ी थी, तो वो सब मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। तो मतलब वो कुछ इस प्रकार है कि आजकल आजकल तो क्या कर रहा है आजकल, आजकल तू क्या कर रहा है, ये सवाल जो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देता है, ये सवाल जो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देता है। जबकि वो चोरी नहीं करता, जबकि वो डकैती नहीं करता, जबकि वो झूठे वादे नहीं करता, फिर भी ये एक सवाल उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देता है कि आजकल तो क्या कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया एक्चुअली में अ, आपने आपने भी इसमें जो है उसका जान फूंक दिया आपने इसमें, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो एक्चुअली में वो जो फिल्म जो है इसका मैं नाम बता रहा था, वो फिल्म थी त्रिशूल। उसमें जो है उसका साहिर साहब ने जो जो है अपनी अपनी जो माता जी थी उनकी, श्रीमती बेगम नाम था उनका। तो उनके लिए उन्होंने लिखी थी वो। वो कुछ सॉन्ग ऐसा था कि तू मेरे साथ रहेगा मुन्ना। तो, ये भी उन्होंने अपनी माता जी जो है उनके लिए लिखी। अच्छा, तो ना डॉक्टर मनोहर जी को कुछ काम था, इसलिए वो उन्होंने डॉक्टर हैं तो उनको जो जो है हमसे जिंदगियां जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उनकी परेशानी भी समझ सकते हैं। हमें जो है गजेंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उन्हीं के पास चलते हैं प्लीज। जी शर्मा जी। तो आ रही है आपको आवाज? हाँ, आ रही है। जी प्लीज आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते वन हैं मिनट प्लीज। वन हाँ जी। तो थोड़ा मैं बाहर हूँ तो इतना बैकग्राउंड सही नहीं होगा। ठीक है। एक्चुअली मेरी भी शायरी थी, अगर टाइम हो तो मैं देख लेना चाहता हूँ। ठीक है, 1 मिनट मुझे, मेरे को 1 मिनट दे। ठीक है, तो मेरी शायरी है, मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। एक लफ्ज कहीं से आया जहन में, एक लफ्ज कहीं से आया जहन में, मेरे ख्वाब ख्यालों का रंग चढ़ा था जिसपे, मेरे वजूद का अक्श था जिसमें, मेरी उम्मीदों का रक्श था जिसमें, गुजरता जा रहा था अठेलियां करता हुआ, मगर लबों तक आकर वो ठिठक सा गया, मगर लबों तक आकर वो ठिठक सा गया। न जाने कौन सी बेड़ियों ने उसको पकड़ लिया, न जाने कौन सी बेड़ियों ने उसको पकड़ लिया। उड़ना तो चाहा था मगर, उड़ना तो चाहा था मगर उसके पंखों को पकड़ लिया। अगर वो सन्नाटे के अंधेरे को चीर कर निकल जाता तो एक नई रोशनी की किरण फूटती। अगर वो सन्नाटे के अंधेरों को चीर कर निकल जाता तो एक नई सी रोशनी की किरण फूटती, मगर वो हो न सका, मगर वो हो न सका। या थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। ये वाला हमें नहीं मालूम था कि हमारे पास इतने बड़े बड़े
दिग्गज है हमारे पास। जी हम थैंक सर यू। अगर हम हमें ऐसा ही एक प्रोग्राम जो है रोहिल सर एक महीने में एक बार रख सकते हैं सर होना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है, तो जो मेरा फीडबैक है ना, ये होना चाहिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू या थैंक शर्मा यू जी। सो मच। बिल्कुल। जी हम चलते हैं नमन जी के पास। फिर से अगर उन्हें हमें कुछ सुनाना हो प्लीज। यस सर, सो सॉरी। सो ये शायरी से है ना, तो फिर तो ना मेरे दोस्तों ने ना माना था कि मैं भी एक शायर बन सकता हूँ करके। ये शायरी एक ऐसी थी कि पता नहीं अकेलेपन में उनकी एहसास क्यों सताती है। जानते हुए भी इश्क था नहीं उनका, जानते हुए भी इश्क था नहीं उनका, फिर भी चाह क्यों सताती है। मुलाकात मुकम्मल नहीं हो सकती, मुलाकात मुकम्मल नहीं हो सकती, फिर भी राह आज भी उनकी तलाश है। मुलाकात मुकम्मल नहीं हो सकती, फिर भी राह आज भी उनकी तलाश है। दुआओं में पहला जिक्र भी उनकी सलामती की ही बात है। दुआओं में पहला जिक्र भी उनकी सलामती की ही बात है। आज भी आज भी रातों में उन आंसुओं की पुकार है। आज भी रातों में उन आंसुओं की पुकार। सोया। तो थैंक यू, धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया था। मेरे को भी एक अभी जब अ, अजय जी जब बात कर रहे थे तो एक मुझे बात याद आई। ये जो है इसका कैसर उल जाफरी साहब का एक शेर है। दीवारों से मिलकर रो, रोना अच्छा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पराया है। किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो जब अब जो है जब फिर मन जो होता है ना जब अ, अब अगर सोचे अगर ये लोग अगर ना हो शायद ना हो गीतकार ना हो और जो 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 कवि है वो ना हो तो जितने लोग आप मेट्रो में लोग देखते होंगे जो फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं रील्स पर या इस पे ये इधर उधर के काम में वो होते हैं। ये सभी लोग अगर आपकी लाइफ में आ जाएं तो बड़ा मतलब जो है जिंदगी ख- खराब हो जाएगी। तो शायर जो होते हैं जो कवि जो होते हैं वो एटलीस्ट इनको कुछ जो है कुछ समय के लिए ठंडक देते हैं कि ये लोग जो है कुछ समय के लिए उनको आराम आ जाए। एनी हाउ पर वो बहुत अच्छा सेशन है। इसको एंड करने का मन नहीं है पर टाइम की भी अपनी एक लिमिट है। तो अगर जो है अगर आप में से कोई अगर कुछ और भी कुछ सुनाना चाहे तो प्लीज। मेरे पास एक दो अभी कविताएं हैं मेरी सुनाने को। आ, एक बहुत पहले की एक कविता है कि व्यर्थ अहम के कुहरे में धुंधलाया सा ये बंदरपण, कुछ बूंदे स्वार्थ की कुछ व्यवस्था के छाए कर, अनवरत उठने की चाह फिर ये थकने का भय, उसको पाने की लोलुपता तुम्हें सोड़ने में संशय, कई बार चाहा पूछूं तुमसे कैसे करते हैं ये आत्मसमर्पण,
मन की उभरी सिलवटों पे फिसलता वासनाओं का स्पर्श, प्रवचनों के आवरण में छुपता कुछ गूंगे प्रश्नों का दर्श, बस छद्म ज्ञान के मद में कर न सका अहम तर्पण, कर न सका अहम तर्पण। तो ये थोड़ा सा वो हिंदी में था, बहुत ही क्लिष्ट और शुद्ध हिंदी में। एक 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 नज्म है जो कि थोड़ी सी आसान है और आम बोलचाल की भाषा में है। फिर से वही है कि ये भी एनिवर्सरी के लिए ही लिखी थी मैंने, और मेरे ख्याल से लगभग हर हर एनिवर्सरी पे मैं वो गिफ्ट देने की जगह पे ये एक नज्म गिफ्ट करता हूँ, जिससे सेविंग बहुत ज्यादा होती है, वरना हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो तो मैंने आ, इन नज्मों से कई लाख रुपए कमा लिए अब तक। तो वो नज्म है कि संभालते रहते हो तुम मेरे बिखरे हुए रात दिन रोजाना, जैसे कोई फटी पतंगों को भी उड़ाता रहता है पैबंद लगा के रोजाना, जैसे कोई थपकी दे के रोज सुलाता और चूम के पेशानी जगाता है रोजाना, जैसे कोई धब्बे धोकर मैली कमीज को रोज नया सा कर देता है रोजाना, पिरो के रखे हैं ऐसे ही तुमने मेरे बहते हुए बिखरे हुए उड़ते हुए रात दिन रोजाना, रात दिन रोजाना। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत है। पर आपने जो 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 है, आपने तो जो मतलब जो हमारे ऐसे लोग जो है उनको भी टिप्स दे दी, पर जो जो है हमारी वाइफ जो है सर, वो मानती नहीं है कि जब तक गिफ्ट मिलेगा नहीं सर, वो तब तक एनिवर्सरी मनेगी भी नहीं। वो बोलेगी तो सब लफबाजी है, ये तो हमें हमें तो गिफ्ट चाहिए, हमें तो। बहुत बढ़िया सर, आपको आप धन्य है सर, आपको इतनी अच्छी मैडम मिली है आपको सर, बहुत बढ़िया। तो अगर रोहिल सर अगर अलाउ करे तो फिर हम अगर अगर नम- नमन जी अगर कुछ अगर सुनाना चाहे तो फिर हम उसके बाद इसको जो जो है एंड की तरफ लेकर के चलते हैं, प्लीज नमन जी। यस सर, तो फिर ये ना कुछ 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 लिखी थी जब मेरी क्रश हुआ करती थी, तो इसीलिए लिखा था, क्योंकि अब तो कॉलेज वैसे भी कंप्लीट हो चुका है, अब तो नहीं। तो जन्नतें नसीब हो जाती, जन्नतें नसीब हो जाती आपका चेहरा रूबरू हो जाने से, कि जन्नतें नसीब हो जाती आपका चेहरा रूबरू हो जाने से, जिनकी हम सजदा करते, जिनकी हम सजदा करते बस एक झलक के खातिर, जिसकी कुर्बत से ही दिलों को सुकून आ जाती, जिसकी कुर्बत से ही दिलों को, सॉरी, या तो फिर मैं फिर से मैं सुना सकता हूँ, थोड़ा फ्लो थोड़ा बिगड़ गया था। कोई नहीं, क्योंकि फिर मेरे पापा आ गए थे, पापा के सामने में थोड़ा नहीं हो पाता मेरे से शायरी। सो सो फिर वंस वंस अगेन, सो जन्नतें एक्चुअली नसीब हो जाती। मैंने एक वो था, एक मैंने गाना सुना था, वो प्यार क्या तो करना क्या है कि नहीं, वो जो है, आप आप याद रखें प्लीज। या ओके, ओके। तो ना थोड़ा सा फिर तो ना देखना पड़ता है, क्योंकि फिर मेरे पापा को फिर पता नहीं है। ओके, सो फिर से, तो जन्नतें नसीब हो जाती आपका चेहरा रूबरू हो जाने से, जिनकी हम सजदा करते हैं बस एक झलक के खातिर, जिसकी कुर्बत से ही दिलों को सुकून आ जाती, ऐसी मेरे दिल की रूहानियत हो आप, सोल हो आप।
ऐसी मेरी दिल की रूहानियत हो आप। और तो कुछ कुछ और भी लिखा था, आपका तो नहीं है, ओके। सो कुछ कुछ लिखा था कैसे कि लाइक ये था कि अब तो बस रह गई उनकी यादें, अब तो बस रह गई उनकी यादें, हक जताना उनका, बेवजह परेशान करना उनका, इन यादों में ही हक जताना उनका, बेवजह परेशान करना उनका, इन यादों में ही महक भी गुम है किसी और के दामन में, महक भी गुम है किसी और के दामन में, उन्हें गले लगाना भी इन यादों में। गुलाब दिया करते थे हर मुलाकात, गुलाब दिया करते थे हर मुलाकात में, वो भी इन पन्नों की यादों में ही। सो या, सो थैंक यू। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जो जो है इस पर रोहिल सर ने भी हाथ रेस किया था, मुझे लगता है उनको भी कुछ सुनाना है, प्लीज सर। माफ आपको कुछ माफ कीजिएगा राहुल जी, एक्चुअली मुझे कविता और शायरी बनाना और सुनाना आता नहीं है, बस मुझे सुनना बेहद पसंद है। बस मैं एक बार नामन जी को वार्निंग दे रहा था कि कहीं एक बार देख लीजिए कि आपके पापा जी रूम के बाहर बेल्ट लेके ना खड़े हो। अच्छा, तो उसका एक्चुअली मैं टाइम जो हमने निर्धारित किया था उन हमसे काफी आगे आ गए हैं। तो थैंक यू ईशा टीम कि उन्होंने तो हमारे लिए ये सब तो ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू अजय सर, आप आए। और मैडम जो है उनसे भी हमने एक दिन उनके हाथ का वो बना हुआ कुछ तो जरूर खाएंगे। उनका मैजिक जो है सर, हम भी देखना चाहेंगे सर, प्लीज सर। नमन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मनोहर जी का भी थैंक यू, रोहिल सर। और बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी। सर प्लीज सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैंने आज वाकई में बहुत इंजॉय किया मैंने। एंड मैं सभी स्पीकर्स को एक बार मैं दिल से बताना चाहता हूँ कि मैं जवान हूँ। एंड मैं प्यार के योग्य हूँ एंड प्यार करने के भी योग्य हूँ। तो फिर मैं आप सभी के कविता और शायरी खुद के नाम पे बता के आगे वालों को सुनाने वाला हूँ। तो इसका बुरा मत मानिएगा। थैंक यू वंस अगेन। एंड मैंने आज बहुत इंजॉय किया हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय, गुड नाइट।